गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। माय नेम इज शुभम सेन और आप सबको पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। क्या? इंग्लिश। आप सब बताइए, आप कैसे हैं? अच्छे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे ही रहने चाहिए। मैं आपको आज इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 6th 7th 8th 9th 10th से लेके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर इसको गलत करके आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज बिलीव दिलाता हूं कि मैं इस प्रकार से आपको ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्लियर करवाऊंगा कि आपको दोबारा आपकी जिंदगी में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको इसको एक बार रिवाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है? जो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को जो है बिगिनिंग से एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं कंफर्म के साथ ये कह सकता हूं, कंफर्म ये कह सकता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त लगने वाली है, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लोगे तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसके रूल्स करवाऊंगा। रूल्स करवाने के बाद क्या करवाऊंगा, इसके जो एग्जांपल्स है उसके साथ में आपको सोल्व भी करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है? तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जब उनके एग्जामिनेशन में आता है कोई क्वेश्चन कि आपको इसके अंदर करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरनी होगी, जैसे ही है खालिस्तान टू कॉलेज एवरीडे गो। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें भरे तो भरे क्या। ठीक है? कोई प्रेजेंट परफेक्ट उतार के आता है, कोई पास्ट, कोई फ्यूचर, क्योंकि बच्चों के टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आते। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताने वाला हूं आज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वो रूल आपको फॉलो करना है, वो चीज देखनी है, आपको समझना है। अगर आपको एक बार समझ में ये जो रूल है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी में कभी भी करेक्ट फॉर्म द वर्ब गलत नहीं होगी। चाहे से वो 5th क्लास हो, 5th क्लास चाहे से वो एग्जामिनेशन आप चाहे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले ही क्यों ना हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होने वाली है, ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो फर्स्ट रूल है वो देखते हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, रेगुलरली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, और इनके साथ ही साथ यदि कोई मॉडल होता है, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, यदि कोई सा भी मॉडल आता है तो आपको हमेशा जो खालिस्तान है उसके अंदर क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन आपको एक बात ये याद रखनी होगी बच्चों कि यदि मॉडल आता है तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेकिन यदि ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, नेम, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अब सर हमें ये बताइए कि एस या ईएस किसके साथ लगेगा? तो बेटाओ यदि किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, यदि जो हमारी वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, यदि उसके अंत में क्या हो, एस हो, ch हो, ओ हो, एक्स हो, डबल एस हो। ठीक है? यदि ये होते हैं, अगर ये लेटर होते हैं तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। और यदि ये नहीं होते हैं तो हम क्या जोड़ेंगे, उसके अंदर एस जोड़ देंगे। आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन यदि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, आई हो गया, सर हमको तो प्लूरल सब्जेक्ट याद ही नहीं होते, पता कैसे चलेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या है? तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, देवी यू आई। कहां से आई देवी? कहां से आई? जम्मू कश्मीर से। कहां से आई देवी? जम्मू कश्मीर से। देवी यू आई, दे, ठीक है, यानी वे, वी यानी हम, यू यानी तुम, और आई यानी मैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे प्लूरल, ठीक है, प्लूरल होते हैं। ठीक है? चारों क्या होते हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं लगाते। ठीक है? तो आप क्या देखना है, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज हो, यूजुअली हो, रेगुलरली हो, जनरली हो, सेल्डम हो, ऑफन हो, और कोई भी मॉडल हो, तो उसमें हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है? ये आप कर रहे हैं। दूसरा हमारा है डिड नॉट और यूनिवर्सल ट्रूथ। आप सभी को पता होगा कि हमारा सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिमी दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। ठीक है? सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सर इसमें ईएस लगा क्योंकि सन क्या है,
एक वचन है, ठीक है। राइज यानी क्या होता है, उदय होना। और इसमें क्या लगाया हमने, एस लगाया, यानी किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, क्योंकि ये सर्वव्यापी सत्य है। जो पानी है वो 100 टेम्परेचर पे ही क्या होता है, बॉइल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉइल होता है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। वो एक अलग बात होती है, यदि सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ ए से एस लग जाएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो है डिड नॉट और यूनिवर्सल ट्रूथ, मैंने आपको बता दिया कि कोई से भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, हमारा जो डिड नॉट है, यदि किसी सेंटेंस में डिड नॉट आ जाता है तो उसमें भी हमेशा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी का यूज होगा, ठीक है। थर्ड है सिंस फॉर। आपको देखना है कि आपको यदि कोई सेंटेंस दे दिया गया, आपको उसमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब भरनी है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर क्या दिया हुआ, सिंस या फॉर दिया हुआ हो, तो आपको हमेशा याद रखनी बेटा हो कि सिंस और फॉर कौन सा टेंस में आता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, या साथ के साथ फ्यूचर का भी हो सकता है। तो आपको टेंस के अनुसार, ठीक है, यदि प्रेजेंट में हो तो क्या लगाओगे, हैज प्लस हैव या बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और यदि पास्ट का तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फ्यूचर का तुम्हें पता ही है, ठीक है। वैसे ही क्या करना है, ये सिर्फ आपको किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, और ये आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। बस आप अगर ये रूल याद रख लोगे ना एक बार, तो मैं कंफर्म गारंटी लेता हूं कि कभी गलत नहीं होंगे, चाहे सो कितना भी बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट है यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। यदि यस्टरडे हो, प्रीवियस डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट वीक हो, तो उनमें आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा, देखो ये तो हमारा रूल तो है ही है, साथ साथ इसके जो है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा टुमारो। यदि किसी सेंटेंस में टुमारो आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, तो उसमें हमेशा क्या होगा, तो हमारा जो फ्यूचर टेंस है विल और शेल, उसका यूज होगा। यदि आई और वी हो तो शेल का, और यदि इसके अलावा कुछ हो तो उसके साथ किसका यूज होगा, विल का यूज होगा। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सेंटेंस में क्या हो, येट हो, सो फार हो, जस्ट हो, अप टू नाउ हो, रिसेंटली हो, नॉट येट हो, ऑलरेडी हो, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा किसका यूज होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। सर अब आप ये बताइए, ये तो पता है कि हैज और हैव के साथ जो है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होगा, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो बेटा जो सब्जेक्ट यदि क्या हो सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, हैज का, और यदि सब्जेक्ट क्या होगा प्लूरल तो उसके साथ किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है इसके अंदर है इफ सेंटेंस इन फर्स्ट हेड प्लस V3 व्हेन प्लस V सेकंड। यदि हमारा कोई भी सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट हो, किससे कनेक्ट हो, दो सेंटेंस व्हेन से कनेक्ट हो, तो एक तरफ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और दूसरे वाले सेंटेंस में हमेशा याद रखना बेटा हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वाला है, यदि किसी सेंटेंस में स्टिल आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, ठीक है, नाउ आ जाए, दिस डेज आ जाए, तो उनमें हमेशा क्या होगा, क्या होगा बेटा हो, कंटिन्यूस की क्रिया लगेगी। किसके लगेगी, कंटिन्यूस की क्रिया लगेगी। और यदि कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हो, व्हाइल से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो बेटा हो, व्हाइल से जुड़ा हुआ हो, तो एक तरफ तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें हमेशा जो कंटिन्यूस की क्रिया है, चाहे तो अगर सेंटेंस किसमें होगा, हमारा प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्रिया आएगी, और यदि किसमें होगा पास्ट में होगा तो पास्ट की आएगी, और यदि फ्यूचर के अंदर होगा तो फ्यूचर की आएगी। या आपको किसके अनुसार देखनी है, ये टेंस के अनुसार देखनी है, ठीक है। तो एक तरफ तो क्या होगी, कंटिन्यूस की क्रिया आएगी, ठीक है, और हमारे अगर पास्ट में है तो क्या होगा, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला सेंटेंस में उसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जो सेकंड वाला है उसमें हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, यदि कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हो, बिफोर से जुड़े हो, किससे, बिफोर से,
जुड़े हुए हो तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है बच्चों? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके जो सेकंड वाला सेंटेंस है उसमें हमेशा क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी बेटा? वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हालांकि मैं समझता हूं कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको एक बार जो रूल्स हैं अगर ये याद हो गए ना तो कंफर्म है कि आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि तुम कहां से पढ़ रहे हो? सी डिफरेंट क्लासेस से। कहां से पढ़ रहे हो? सी डिफरेंट क्लासेस से। पढ़ा कौन रहा है? शुभम सर। कौन पढ़ा रहा है? शुभम सर, ठीक है। तो अगर आप एक बार सेंटेंसेस पे ध्यान दे लोगे ना तो कोई सा भी कितने से बड़ा कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें तुम आराम से क्या कर लोगे? करेक्ट फॉर्म जो वर्ब है इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप तो वीडियो को पूरा देखिए। मैंने आपको रूल एकदम पूरे समझा दिए। अब मैं साथ ही साथ आपको क्या करता हूं? एग्जांपल भी समझा देता हूं जिससे कि आपको ये रूल्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। अब देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरीडे, ठीक है। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि जो रूल लिखे हुए इतने सारे इनमें से हमें कुछ दिख रहा है क्या उसके अंदर। तो सबसे पहले जो आपको देखना है इसके अंदर क्या दिख रहा है? ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरीडे। एवरीडे देखो देखो बेटा उसमें कुछ दिख रहा है क्या? एवरीडे 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 इसके अंदर आपको किसमें मिल रहा है? इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। किसमें मिल रहा है? ये एवरीडे, जो एवरीडे है, ठीक है बेटा। सॉरी, ये जो एवरीडे है वो भी इसी रूल के अंदर आएगा, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में अगर एवरीडे आ जाएगा उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? ही खालिस्तान टू कॉलेज एवरीडे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है? गो। क्या है ब्रैकेट में? गो, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। कौन सा है? सिंगुलर है। अब आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब हमें यहाँ पे क्या लगाना है? एवरीडे आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि बेटा उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा या नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो तो उसमें एस या एस तो लगेगा ही लगेगा। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी लिखा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो? ओ, तो उसके अंदर हमेशा क्या लगेगा? ईएस लगेगा। He goes to college every day, यानी वह क्या करता है? रोज कॉलेज जाता है। क्यों? इसके अंदर हमारा क्या आ चुका है? एवरीडे आ चुका है। जिस भी सेंटेंस में एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ऑलवेज, यूजुअली, जनरली वगैरह आ जाए तो उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। माय फादर खालिस्तान टू मुंबई यस्टरडे। देखो बेटा यस्टरडे आ चुका है, हमने सेकंड रूल में ही पढ़ा है। यदि किसी सेंटेंस में क्या हो? यस्टरडे हो तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन सी दी हुई? यहाँ पे गो। गो की क्या होती है बेटा? गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, दूसरी वेंट होती है, तीसरी गोन होती है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? वेंट लगाएंगे। आगे बेटा समझ में? अगर समझ में नहीं आए तो तुम क्या करना? कमेंट दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो आपको और भी अच्छे वे में क्या करेंगे? समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई वेंट हिज हाउस, ठीक है, मैं उसके घर गया। वाहिल, जब, ही खालिस्तान स्लीप। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? सर इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही, करे तो करे क्या? करे कैसे इसको? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वीडियो देखनी है पूरी। क्या देखनी है? वीडियो पूरी देखनी है, रूल याद रखने हैं। आपको पता है, मैंने बताया था पहले ही, यदि कोई सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ हो? वाहिल से जुड़ा हुआ हो तो फर्स्ट वाले में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो सेकंड वाला है उसके अंदर क्या आती है? हमेशा कंटिन्यूअस क्रिया आती है। और यदि ये पास्ट में है तो पीछे वाला भी किसमें होगा? पास्ट में होगा। तो ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है उसमें क्या लगता है? वाज लगता है। और जो प्लूरल होता है उसके साथ क्या लगता है? वर्ब लगता है। तो हमारा सब्जेक्ट है ही क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज स्लीपिंग। क्या लगाओगे बेटा? वाज स्लीपिंग। क्या लगेगा? वाज स्लीपिंग लग जाएगा। नेक्स्ट है ही खालिस्तान फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सर ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे कैसे? तो तुम्हें तो ये देखना है कि बेटा तुम्हें रूल लिखाया गया था, यदि किसी भी सेंटेंस में क्या हो? सिंस या फॉर हो तो उसके अंदर सेंटेंस के अनुसार परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि टेंस कौन सा है। इसमें आ गया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट की बात कर दी, यानी जो बीत चुकी है, यानी पास्ट में गया। और
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहां पे क्या लगाओगे, हेड बीन सफर का SUFFERING। ठीक है बेटाओ, समझ में आ गया होगा, बहुत ही जीवे में है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं रह जाएगा जो आपको हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको केवल एक बार पूरे रूल्स देखने हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप जो है एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम्पल से एक बार समझ जाओगे तो कोई भी नहीं है जो आपके नंबर काट देगा। बड़े से बड़ा जो आप एग्जाम देने जाओगे उसमें भी आपका कभी ये गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं, सी डिफरेंट क्लासेस से। ठीक है, नेक्स्ट है 5 + 5 10, 5 और 5, 5 और 5 कितने होते हैं सर, 10 ही तो होते हैं। कितने होते हैं, 10 ही तो होते हैं। इसका मतलब सर आप तो 12 बता दोगे, तो तुम 12 बताओगे तो 12 हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं हो सकते। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो 5 + 5 क्या हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, MAKES क्या आ जाएगा, मैक्स, क्योंकि इसमें भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, शी बिफोर हर, शी खालिस्तान बिफोर हर हस्बैंड डाइड। सर ये भी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बेटा तुम्हें पहले बताया था, यदि किसी सेंटेंस, ठीक है, यदि दो सेंटेंस किससे जुड़े हो, बिफोर से जुड़े हो, तो फर्स्ट वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड वाला है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, शी हैड डाइड। ठीक है, वह मर चुकी थी उसके हस्बैंड के मरने से पहले। ठीक है, शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड डाइड, यानी उसके जो हस्बैंड की मौत हुई थी उससे पहले ही कौन मर चुकी थी, उसकी वाइफ मर चुकी थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जो है वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको नई से नई जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिले। और मैं चाहता हूं कि जो आपके जो आसपास में रहने वाले जो स्टूडेंट्स है जो कि बिल्कुल समझ नहीं पा रहे करेक्ट फॉर द वर्क किस प्रकार से सॉल्व की जाती है, तो आपको क्या करना है, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, साथ ही साथ हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।